और एक ख़तरनाक किस्म का कुत्ता जो है मेरे पीछे आ रहा है, तो मैंने इसीलिए रास्ता चेंज कर दिया है। और इसने ना एक जगह पे रुक के काफ़ी 20-25 मिनट रुक के और सवारियाँ उठाई थी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी, एक और गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। यहाँ पे थाईलैंड से इस वक्त जो सिटी है इसको नाखून क्या कहते हैं, राजचासीमा नाम भी मुझे सही तरीके से नहीं आ रहा। एक रैंडम जो है प्रोविंस है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोविंस है थाईलैंड का। यहाँ पे मैं आया हूँ और कल रात को मैं यहीं पे था, आपको मैंने दिखाया। ये सिटी जो है ना टूरिस्टिक सिटी नहीं है तो ये थाईलैंड का सबसे बड़ा सूबा और सबसे 3rd नंबर का सबसे बड़ा सिटी है ये। जहाँ पे अभी मैं हूँ इसको कोराड भी कहते हैं। बैंकॉक और चियांग माई के बाद ये सबसे बड़ा शहर है, 3रे नंबर पे, लेकिन टूरिस्टिक नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश भी इतनी लोगों को नहीं आती और बाकी चीज़ें भी इतनी अवेलेबल नहीं है। तो एक खुश्क सा ड्राई सिटी है। जैसे पाकिस्तान में आप क्वेटा चले जाते हो या मुल्तान चले जाते हो, तो बस मैंने रात गुजारी है। रात को मैं 8:30 बजे गया था। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स यहाँ पे है, सिटी बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। टर्मिनल 21 शॉपिंग मॉल भी है यहाँ पे, वहाँ मैं गया था रात को। सिर्फ 8:30 बजे गया था कि कुछ खाना वगैरह मिल जाए, लेकिन KFC भी बंद था और स्टारबक्स वगैरह भी बंद था। ये इस सिटी का बस स्टेशन है, यहाँ से बैंकॉक और हर जगह के लिए जो है ना बस मिल जाती है। ये भी बस है, इसकी मैंने टिकट ली है। अभी मुझे एक और आगे सिटी जाना है। ये जो सिटी है ये बिल्कुल एंट्री है नॉर्दर्न थाईलैंड की, जिसको एसान रीजन भी कहा जाता है। कल वाली बस तो अच्छी थी, लेकिन ये वाली देखते हैं कि ये कैसे, इसमें कैसे एक्सपीरियंस रहता है। टिकट मैंने लिया है सिर्फ 210 बात का, कल वाला 232 का था। हालांकि वो कम जर्नी था, ये ज़्यादा है, लेकिन अभी इसका टिकट उससे भी सस्ता है। और टिकट का कोई दफ्तर वगैरह नहीं है, बस ये आंटी है, इससे मैंने टिकट लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये खाला है ना, ये टिकट सेल करती है, बस इसने यहाँ पे काट के टिकट दिया है 210 बात का। ये स्टेशन में आप देख सकते हो खाने पीने की दुकानें भी अवेलेबल है, लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं। तो हमारे इसमें 30 मिनट्स है अभी जाने में। 30 मिनट्स बाद इंशाल्लाह ये जो बस से रवाना होगी उदुम तानी के लिए। तो उदुम तानी भी एक मशहूर सिटी है, मतलब इतना ड्राई नहीं है जितना ये वाला है। थोड़े बहुत टूरिस्ट वहाँ पे ज़रूर हैं। ये सिटी चूँकि टूरिस्टिक नहीं है, इसीलिए ये चीप भी बहुत है। यानी अभी यहाँ पे मैंने वो टुक लिया है ना 50 उसमें बात के अंदर, तो काफ़ी जो है ये ट्रेन स्टेशन में आया हूँ होटल से, तो सिर्फ 50 बात उसने चार्ज की है। और वैसे मोटरसाइकिल भी मैं मंगाता हूँ तो 30-40 बात ही बनते हैं। तो रूम भी यहाँ पे चीप था। बाकी भी जो है ना खाना पीना भी इतना महंगा नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट सिटी नहीं है, तो बैंकॉक से काफ़ी चीप है ये वाला। ये बस है, अभी अंदर जाके आपको अंदर से भी ये बस दिखाता हूँ। ये इसकी सीटिंग है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। बस इसमें 2-3 ही लोग बैठे हुए और थोड़ा सा स्मेल भी है। पुरानी बस लग रही है, कटारा सी। तो देखते सफ़र कैसे गुजरता है इसमें। कल वाली जो बस में मैं आया था ना, उसमें भी टॉयलेट था और इसमें भी ये टॉयलेट आप देख सकते हैं। ये छोटा सा टॉयलेट होता है और अभी तो ताला लगा हुआ है इसको। ये टॉयलेट होता है, इसमें आप लोग जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आजकल तकरीबन तमाम जो है ना बसेस के अंदर टॉयलेट अवेलेबल होता है।
अच्छा व्यूवर्स, बस में 3 से ज़्यादा घंटे का सफ़र हो गया है। ये शमाली ताइलैंड का एक शहर है खून काई के नाम से। ये मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। बारिश शुरू हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि ताइलैंड में मानसून का मौसम चल रहा है, तो बारिश किसी भी टाइम शुरू हो जाती है और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और एक ख़तरनाक किस्म का कुत्ता जो है मेरे पीछे आ रहा है, तो मैंने इसीलिए रास्ता चेंज कर दिया है। और ये हमारी बस है, आप देख सकते हो। इस जगह पे जो है ना एक छोटा सा वो है, क्या कहते हैं, बस स्टेशन है। तो यहाँ से सवारियों को ये लोग उठा रहे हैं। वैसे अभी तक ये तकरीबन 4-5 स्टॉप कर चुके हैं, लेकिन 4-5 मिनट का स्टॉप होता है। सवारियों को उठा के डायरेक्टली दोबारा जो है रवाना हो जाते हैं। बस तो पुरानी थी, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन ये है कि सफ़र अभी तक ठीक गुज़र रहा है। एसी भी हल्का फुल्का चल रहा है, तो आई होप कि बग़ैर किसी मसले के हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी 2 घंटे आगे जो है हमें और जाना है यहाँ से, और टाइम पे चलिए, ये सबसे अच्छी बात है। हालांकि ये कोई बड़ी मशहूर बस कंपनी नहीं है, वैसे ही वो सोराब बोट में जो कराची में होती है ना, या जो लाहौर में लारी अड्डा के बसेस होती है, तो उसी तरह थी। सामने जाके टिकट दिया खातून ने और फिर जो है मैं बैठ गया हूँ। लेकिन टाइम से चलिए, कोई ये वेट नहीं करते कि भर जाए बस और फिर चले। सिर्फ और सिर्फ इसमें 5-6-7 लोग बैठे हुए थे और अभी तक वही बैठे हुए, बल्कि अभी ज़्यादातर लोग उतर गए हैं। सिर्फ मैं हूँ और 1-2 बंदे और रह गए हैं इस बस के अंदर। बस ने एक और स्टॉप किया है, और ये पेट्रोल भरने के लिए। पीछे आप देख सकते हो, सामने खूबसूरत जंगलात हैं और शाम का टाइम है। बस 1 घंटा और रहता है पहुंचने में। ये शॉप है, यहाँ से मैंने कुछ थोड़ा बहुत ख़रीदारी करनी है। और इसने ना एक जगह पे रुक के काफ़ी 20-25 मिनट रुक के और सवारियाँ उठाई थी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। ये दुकान है छोटी सी। फाइनली दोस्तों, एक लॉन्ग जर्नी के बाद जो है मैं उदुन तानी पहुंच चुका हूं। ये होटल रूम में मैंने चेक इन किया है। ये सिंपल सा रूम है, पंखा आप देख सकते हैं, और एक पुराना 1965 के ज़माने का टीवी भी है। और ये रूम जो है मुझे सिर्फ 250 बात का पड़ा है, पाकिस्तानी तकरीबन 2000 रुपये बनते हैं। तो ये मैं पहुँच के मैंने ये रूम लिया और इसमें चेक इन कर लिया है। और थोड़ा सा तक्कन वाला सफ़र था। वो जो बुढ़िया थी ना, वो जो खातून थी जिससे मैंने टिकट लिया था, उसने बोला था कि ये 7 बजे तक पहुंच जाएगा, यानी 5.5 घंटे में, लेकिन वो 6.5 घंटे में पहुंचा। यहाँ पे शाम को मैं 8 बजे पहुंचा हूँ, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एक तो बस थोड़ी सी पुरानी थी और दूसरा फिर ये लेट हो गई थोड़ी सी, तो काफ़ी थका दिया था इसने। तो ये जो उदुन तानी सिटी है, ये भी काफ़ी बड़ा सिटी है और बहुत सारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं, आते हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कुछ वैसे विज़िट करते हैं। तो यहाँ से चूँकि लाओस बहुत करीब है, लाओस का जो कैपिटल है वो यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। कल इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगा, और यहाँ मैं आया भी हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे आगे लाओस जाना है बाय रोड। वैसे तो बैंकॉक से डायरेक्ट भी बस जाती है, फ़्लाइट भी जाती है, लेकिन ये मैंने इसलिए ये रास्ता वो किया था, सेलेक्ट किया था कि एक तो मैं थाईलैंड को एक्सप्लोर कर लूँ बाय रोड, जो कंट्री साइड है थाईलैंड का, और दूसरा मैं एक साथ नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि एक साथ अगर मैं बस में आता ना तो वो नाइट बस होती है, उसमें आप कुछ देख नहीं सकते, और मैं देखना चाह रहा था दोनों तरफ की लाइफ कैसी है और किस तरह ये जो लैंडस्केप वगैरह है थाईलैंड का वो कैसा है। तो इससे पहले वाला जो बस था कल जिसमें मैं आया था बैंकॉक से, वो दूसरी सिटी में 4 घंटे, वो तो बहुत VIP बस सर्विस थी और उसने कोई स्टॉप नहीं किया था, उसका बाथरूम भी ठीक था। इस वाले का बाथरूम भी जो है सही नहीं था, बंद था, और ये
बार बार रोक रहा था। स्पेशली वो जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी ना, आखिरी वाले जो स्टॉप था जहाँ पे मैंने वो कुत्ता दिखाया था, उसके बाद तो ये बिल्कुल आम बस बन गया। जो लोकल सवारियों की बस नहीं होती, हर 5 मिनट बाद रुकता, सवारियों को उठाता, फिर निकल पड़ता, तो इस तरह एक लोकल बस बन गई थी। ये कोई 50 बार रुका होगा रास्ते में, जिसकी वजह से ये लेट हो गया काफ़ी। तो मेरे ख्याल से ये मेरा एक्सपीरियंस जो है सही नहीं गया। हालांकि बाकी एसी वेसी भी थोड़ा बहुत चल रहा था, गर्मी थी थोड़ी सी इसमें। वो बस बिल्कुल वो हम लोग कहते हैं ना पश्तो में डबेरे का बस बन गया था ये आखिर में। तो हो एंड ऑफ द डे बस चलो बिल आखिर पहुँचा दिया। तो मैं खुश हूँ कि फाइनली मैं यहाँ पे उर्दुन तानी पहुँच चुका हूँ और इंशाल्लाह कल जो है अपना लाओस जाऊँगा, तो फिर वो अलग जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।